नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता, वन ड्रॉप होम्योपैथी से। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि साहब अभी हमारे बच्चे ने रीनीट दिया है और उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, किस फील्ड में हम लोग जाएं और उनके जिस फील्ड में वो जाएं उसके कितने आसार हैं कि वो सक्सेस हो सकते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, रीनीट हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुके हैं। नीट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस कर सकते हैं आप, बीएमएस कर सकते हैं, आयुर्वेदा वाला कोर्स जो होता है, बीएचएमएस होम्योपैथी वाला कोर्स कर सकते हैं, बीयूएमएस जो यूनानी वाला जो कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, डेंटल बीडीएस वाला कोर्स ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी आजकल उसका बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो वो आप बीपीटी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी कोर्स जो है हल्का या भारी नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। आप जिस फील्ड में भी जाएं उसमें आप टॉपर रहें, उसमें आप एक्सपर्ट रहें, तो आप हर एक फील्ड में सक्सेस हैं। और अगर आप जिस फील्ड में गए बगैर मन के गए हैं या उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्लिनिकल लाइफ में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं चूँकि एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो मैं बीएचएमएस के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बीएचएमएस की फुल फॉर्म जो है बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होती है। होम्योपैथी का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन साहब, जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, वो बेसिकली उस समय जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति थी उसी के वो डॉक्टर थे। उन्होंने एमबीबीएस किया और फिर एमडी किया। लेकिन उस समय जो भी चिकित्सा पद्धति चल रही थी, क्योंकि एलोपैथी वर्ड तो हैनीमैन साहब ने बाद में दिया था, 1811-12 के लगभग उन्होंने एलोपैथी वर्ड दिया था। तो उस समय एलोपैथी या होम्योपैथी ऐसा कुछ वर्ड नहीं था। जो भी चिकित्सा पद्धति जो प्रचलित थी उसमें उन्होंने एमबीबीएस और एमडी किया। लेकिन वो अपनी चिकित्सा से संतुष्ट नहीं हुए कि मैं एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी बीमारी उभर कर आ जाती है, दूसरी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो तीसरी बीमारी उभर कर आ जाती है। या फिर एक बीमारी को मैंने जो सुपरफिशियल लेवल पर थी या किसी ऐसे अंग को प्रभावित कर रही थी जो कम इम्पोर्टेंट का था, उसको मैंने ठीक किया तो वो बीमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोर इम्पोर्टेंट वाले ऑर्गन के पर चली गई। तो वो अपनी पद्धति से या अपनी चिकित्सा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी जो है प्रैक्टिस जो है उन्होंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। ये एक थोड़ा सा लंबी जर्नी है, लेकिन उस पर अपन डिटेल में ना जा करके, होम्योपैथी एक बहुत अच्छी साइंस है। आज विश्व के ज़्यादातर देशों के अंदर होम्योपैथी प्रचलित है। भारत के अंदर होम्योपैथी विश्व में सबसे अधिक कहीं प्रचलित है तो वो भारत के अंदर है। सबसे अधिक कहीं मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वो भारत के अंदर हैं। होम्योपैथी एक डायनेमिक साइंस है, आप समझिएगा। डायनेमिक किससे कहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ के आप उसके अस्तित्व को दो चीज़ों से ही आप उसका बता सकते हैं कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। पहला मैटर, दूसरा डायनेमिक्स या इसका स्पिरिट। मैटर मीन्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी मसल्स हैं, बोन्स हैं, ब्लड है, सारे बॉडी पार्ट्स मेरे अंदर हैं। लेकिन अभी मैं अगर अब मर जाता हूँ तो आप सोचिए कि मेरे शरीर से क्या चीज़ ऐसी गई, क्या ऐसा स्पिरिट निकला, क्या ऐसी वाइटल फोर्स निकली, क्या ऐसी डायनेमिक्स निकली जिसकी वजह से मेरे सारे जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे बंद हो गए। ये जो डायनेमिक्स निकली, ये जो स्पिरिट निकली, ये जो वाइटल फोर्स जो बाहर निकला, इसको आप मान लीजिए होम्योपैथी। और बाकी जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं वो आप मान लीजिए जो मैटर, जो बोन्स, मसल्स, ब्लड, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सब मैटर मान लीजिए। तो दोनों चीज़ों का जब सम्मिलित होगा तो ही जाकर के किसी भी जीव का अस्तित्व में उसका होना होता है। तो होम्योपैथिक डायनेमिक साइंस है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं उनमें मैटरलिस्टिक कोई रहता नहीं है, मैटर नहीं रहता उसके अंदर, उसमें केवल पावर्स रहती है, उसमें केवल शक्तियाँ होती हैं। तो एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर डायनेमिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है बजाय कि मैटर को। तीसरी चीज़, होम्योपैथी में हम लोग पेशेंट्स के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इन पांचों प्लेन पे स्टडी करते हैं। लेकिन में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेन होते हैं वो मेंटल प्लेन या इमोशनल प्लेन होते हैं, क्योंकि माइंड
क्रिएट्स द बॉडी, माइंड क्रिएट्स द बॉडी। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। होम्योपैथी इस पर विश्वास करती है। आपके मेंटल सिम्टम्स, आपके इमोशनल सिम्टम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन सेलेक्ट होकर के आती है तो पेशेंट्स की ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखो बात है इंटरेस्ट की। आप होम्योपैथी कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। आप आयुर्वेदा कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। इवन आप अगर MBBS भी कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें भी सफल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप जाइए, अपना जी जान लगा दीजिए, डेफिनेटली आप सफल होंगे। और कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपने कितना समय दिया है। देखिए, जितना आप उसको प्यार करेंगे, जितना आप अपनी डिग्री को प्यार करेंगे, अपने प्रोफेशन को प्यार करेंगे, सामने की तरफ से भी आपको वापस उतना ही लौट करके आएगा। ठीक है, थैंक यू।